हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार, चीफ इंजीनियर, इन्वेस्टर और ट्रेडर भी हूं। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में एक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये बेरिश मार्केट में भी आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पारादीप फॉस्फेट का। दोस्तों, ये 2022 में ये अपना आईपीओ इसका आया था, जिसमें कुछ 47 रुपीज पे ये लिस्ट हुआ था। लेकिन ये जो पारादीप फॉस्फेट जो कंपनी है, ये एक फर्टिलाइजर की कंपनी है। ये आपको ये हम सबको ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि ये फॉस्फेट जो पारादीप फॉस्फेट है, ये जो फर्टिलाइजर की कंपनी है, आने वाले टाइम में इसका अपॉर्चुनिटी अच्छा है, अच्छा ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारा करीब 1.38 ट्रिलियन डॉलर का जो अपना इंपोर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है हमारे इंडिया का फर्टिलाइजर के लिए। हमारा फर्टिलाइजर के बगैर तो हम कोई कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर जो है हमारे इंडिया में स्पेशली, जो हम कृषि प्रधान देश हम जो बोलते हैं अपने आप को, यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस फर्टिलाइजर कंपनीज की। जो भी फर्टिलाइजर कंपनी है, चाहे आप दीपक फर्टिलाइजर ले लीजिए, चंबल फर्टिलाइजर ले लीजिए, और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स ले लीजिए, तो ऐसे ये सारी कंपनी तो काफ़ी ग्रो कर चुकी है और इनका स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो है पारादीप फॉस्फेट, आज के डेट में इसका जो 90 रुपए पे अभी चल रहा है, वो ये जो है इसका जो अच्छा खासा जो बिजनेस है, ये बिजनेस एवरी ईयर इसका बिजनेस ग्रो करते जा रहा है। और चूंकि मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में, ये फर्टिलाइजर्स की कंपनी का हमेशा रिक्वायरमेंट है, आने वाले टाइम में भी रिक्वायरमेंट रहेगा। और ये जो इससे रिलेटेड जो भी कंपनी है, वो उसका अपना एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगा। क्योंकि ये हमारे इंडिया के फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स का जो सप्लाई हो, वो कंटिन्यूस बना रहे, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे। तो इस तरीके से जो भी फर्टिलाइजर कंपनी है, उनका अपॉर्चुनिटी अच्छा है ताकि वो अच्छे खासे ग्रो कर सके। और जो भी जब ये ग्रो करेंगे, इनका प्रॉफिट होगा तो इनका शेयर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो अभी जो चूंकि पारादीप फॉस्फेट का जो प्राइस है 90 रुपए है, बहुत ही कम प्राइस पे है। आने वाले टाइम में इसे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इसमें, इसे ग्रो करने का। तो हम आसानी से इसे खरीद सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सीजी पावर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडस्ट्रियल्स में अपना प्रोडक्शन करती है, सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। और सीजी पावर जो है साथ में आपको सेमी कंडक्टर में भी ये एंट्री कर रही है। ऑलरेडी इन्होंने गुजरात में अपना पावर प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, सेमी कंडक्टर प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें इनका अगले 5 साल में कुछ 8,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर का प्लान है। और अगले 2 से 2.5 साल में प्रोडक्शन, सेमी कंडक्टर का प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। और इसमें जो सेमी कंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट जो चिप है, इतना इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है, ये हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट है। और इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और आने वाले टाइम में, अगले 10 साल में, हमंगस जो है इसका डिमांड होने वाला है। क्योंकि ये जो सेमी कंडक्टर है, हम हमारे व्हीकल्स में लगते हैं, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में लगता है, हमारे इंस्ट्रूमेशन सिस्टम में लगता है। हर जगह एवरी इक्विपमेंट, जो भी प्रिसाइज इक्विपमेंट है, उसमें सब में ये सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस है। और इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस इतना है कि इसका प्रोडक्शन जो है ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया में भी ये इसका काम चालू हो चुका है, जिसमें कि ऑलरेडी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सीजी पावर ने स्टार्ट कर दिया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अपना पावर प्लांट गुजरात में एक लगाया, और सीजी पावर ने भी एक गुजरात में इन्होंने प्लांट लगाया है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आने वाले टाइम में जब एक बार इनका प्रोडक्शन चालू होगा, तो इसका आपका ये जो प्रॉफिट जनरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑलरेडी। सो इसमें इनका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा और इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने की अपॉर्चुनिटी है। आज के डेट में ये देखिए, कुछ दिन पहले जब इनका ऑलरेडी स्टॉक प्राइस 350 रुपये था, ये बढ़ के अभी के डेट में पिछले 6 महीने में करीब 800 850 रुपये पहुंच चुका है। तो आने वाले टाइम में भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर जिनको रखना है वो रख सकते हैं। ये क्वालिटी स्टॉक है।
और ये जो है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जो कि वो 85 इयर्स पुरानी कंपनी है और इसमें एक विश्वसनीय कंपनी है। इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है हमें हमारे पैसे को ग्रो करने के लिए। अभी हम बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप सबको पता होगा कि ये रिसेंटली ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है हमारे स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हुआ है और ये एक ऑलमोस्ट डबल 70 रुपये का जो आईपीओ था वो ऑलमोस्ट 152 पे लिस्ट हुआ था और ये इसका मैक्सिमम जो हाई जो गया था वो 188 गया हुआ था। अभी हाल ही में आज के दिन ही ये स्टॉक करीब 6% गिर के 142 पे रुका हुआ है। और ये आज इसलिए गिरा क्योंकि जो जो भी एंकर इन्वेस्टर थे वो एक महीना का जो उनका पीरियड रहता है कि एक महीने से पहले उन्हें बेचना नहीं होता है, तो एक महीने के बाद वो अभी बेचना चालू किए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, ये स्टॉक जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक साबित होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मोर देन 1 लाख करोड़ की जो इसका मार्केट कैप है और इसमें अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंशन करने की। इसके जो चेयरमैन है जो संजीव बजाज जो है संजीव बजाज जो बजाज फाइनेंस के भी चेयरमैन है, बजाज फिनसर्व के भी चेयरमैन है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी चेयरमैन है। और ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये बजाज फाइनेंस की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो इस तरीके से इसका जो अपना बेस जो है ये काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी का और मार्केट कैप अच्छा खासा है। और ये पिछले 7 साल में अपना 7 साल पहले एक कंपनी शुरू हुई थी और 7 साल के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई। तो ये आपको बहुत बड़ा एक मेजरमेंट देता है कि ये कंपनी कैसे एक्सपैंड कर रही है, कितना अच्छे से ग्रो कर सकती है अगले 10 साल में और हम पैसे को कैसे अच्छे खासे ग्रो कर सकते हैं। हम सबको पता है कि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस जो है कितना अच्छा ग्रो किया इन्वेस्टर्स के पैसे को। तो ये हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कंपनी भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी उन्हीं कंपनी की तरह ग्रो करेगी, बट इतना जरूर है कि जैसे कि इनका बिजनेस मॉडल है और ये जिस तरीके से इनका मार्केट एक्सपेंशन है, मार्केट एक्सपेंडिचर का प्लान है, उस तरीके से अगले 5 से 10 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बनती है। तो इस तरीके से हम इसमें भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी अपने अच्छे खासे कुछ पैसे को रख के हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टेड रहें इसमें भी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। ये कंपनी जो है मार्च 2024 तक 8th लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। सोचिए ये जो है मतलब पिछले 7 साल में 8वां लार्जेस्ट एनबीएफसी बन गई। सो इसका मतलब कि इसमें बहुत बड़ा जो पोटेंशियल दिखता है। इसका बिजनेस जो है होम लोन्स में है, होम लोन जो 57.5% से आता है इसका जो असेट मैनेजमेंट है। और उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होता है जो कि 10% पे है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में भी है 19.5% पे और डेवलपर फाइनेंसिंग है 12%। सो इसमें जो ऑलमोस्ट इसका जो होम लोन मैक्सिमम जो कस्टमर्स है इसके वो होम लोन वाले हैं। तो होम लोन में जो 90% जो कस्टमर है वो सैलरीड है। तो सैलरीड होने की वजह से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जो भी जो कस्टमर्स हैं वो एक अच्छे पेइंग कैपेसिटी वाले कस्टमर्स हैं और उन्हें ये बजाज फाइनेंस को एक लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रॉफिट देने का कैपेसिटी ये सारे कस्टमर्स रखते हैं। तो इस तरीके से इसका जो बेस है, जो अपना फाउंडेशन है, इसने अपने कस्टमर बेस पर अच्छा खासा बनाया हुआ है और आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसमें बहुत ही कम है। इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो करीब 0.28% है, जो कि बहुत ही कम है और ये बहुत अच्छी बात है कम। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा हमें इसमें अपॉर्चुनिटी दिखता है आने वाले टाइम में। और इसमें चूंकि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। और चूंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 7 साल में जब ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन सकती है, तो आने वाले 10 साल में ये कंपनी डेफिनेटली एक नया माइलस्टोन जरूर बनाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक जो कि पावर से रिलेटेड है, वो है जीई पावर इंडिया लिमिटेड। जीई पावर जो है जिसकी मार्केट कैप करीब 2600 करोड़ की है
और ये जो है इसका मेन काम है कि जो भी जो पावर प्लांट्स हैं जिसमें इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो बनाने का काम होता है वो GE पावर करती है, उसका मेंटेनेंस भी करती है और उसका मैन्युफैक्चर भी करती है। क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया एक ग्रोइंग डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो उसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि ये जो है जो भी इक्विपमेंट बना रही है वो जो है वो अपना NTPC को देती है या अदर जो भी ACC को देती है या अदानी को देती है। सो इनका अच्छा खासा ऑर्डर बुक है और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ये जो है ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था कोविड के टाइम में करीब 450 करीब था, लेकिन आज के डेट में ये स्टॉक का प्राइस करीब 400 रुपये में है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे खरीद सकें। और चूंकि इसके पास जो पिछले आप देखेंगे पिछले एक साल में करीब इसका दिन पर दिन जो है ये प्रॉफिट जो है थोड़ा बढ़ते जा रहा है। इसका ऑर्डर बुक भी है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है इसमें कि इसमें प्रॉफिट के चांसेस हैं। और इस तरीके से ये एक बार जब, चूंकि ये पिछले कुछ सालों से ये लॉस में थी कंपनी, लेकिन अभी जो है अच्छी खासे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और अच्छे खासे ऑर्डर से मिल रहे हैं और ये अच्छे खासे कंपनी से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट अभी इसका जो लॉस काफ़ी मिनिमाइज हो गया है और ऑर्डर चूंकि इतना ऑलरेडी इसे मिल रहा है और आने वाला टाइम में ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करेगी एज पर द मार्केट ऑर्डर। तो इस तरीके से हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये मार्केट ऑलरेडी ये कोविड के लेवल से भी नीचे अभी मार्केट प्राइस है इसका। तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम ये इस कंपनी से अच्छा खासा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।